मैं एडवोकेट मुकेश सैनी, प्रदेश उपाध्यक्ष लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी। मैं देश व प्रदेश वासियों को, हरियाणा वासियों से एक अपील करना चाहता हूं। साथियों, आज इस हरियाणा प्रदेश के अंदर एससी, बीसी और जो 36 बिरादरी के जो दबे कुचले जो समाज के जो लोग हैं, अगर उनकी पार्टी इस हरियाणा के अंदर है तो वह सिर्फ लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है, क्योंकि सभी पार्टियां हमारे हक और अधिकारों को ख़त्म करने का काम करती हैं। पहले कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी और इनेलो आपके किसी भी हक और अधिकारों को दिलवाने का या उनकी पैरवी करने का कोई भी पार्टी काम नहीं करती। साथियों, आज इस हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर एससी, बीसी और 36 बिरादरी की अगर कोई पार्टी है तो वह लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है, क्योंकि इस प्रदेश के अंदर जब जब तांडव हुआ है, जब जब आपके हक अधिकारों पर डाके डाले गए हैं, उस टाइम अगर आपकी आवाज़ को उठाने का, अगर आपकी आवाज़ को बुलंद करने का, अगर आपके हक और अधिकारों को बचाने का अगर काम किया है तो वह लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो पूर्व मंत्री भी रहे और पूर्व सांसद भी रहे, उन्होंने आपके हकों को बचाने का काम किया। साथियों, आज इस हरियाणा के अंदर हमारे हकों के लिए कोई भी पार्टी किसी भी हमारे हक और अधिकारों को बचाने का कोई भी काम नहीं कर रही है। हरियाणा वासियों के नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से, सभी से अपील करता हूं कि हरियाणा के अंदर अगर आपके हक और अधिकारों को बचाने का काम कर रहे हैं तो वह चौधरी राजकुमार सैनी जी हैं, क्योंकि सभी पार्टियों ने इस शोषित वर्ग का हमेशा से शोषण किया है और जो भी हमारे हक और अधिकार है उनको ख़त्म करने का काम किया है। और अभी वर्तमान में जो बीजेपी सरकार है, जो हमारे एससी और बीसी के जो अधिकार है, जो हमारा रिजर्वेशन है, उसको भी आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म करने का काम कर रही है। साथियों, हम सबको समझना होगा कि आपकी आवाज़ उठाने का काम और आपके अधिकारों का बचाने का काम कौन कर रहा है। साथियों, आप सबको समझना होगा। आप जब भी इलेक्शन आते हैं उसमें हमारे समाज के लोग और ये एससी और बीसी और जो 36 बिरादरी के जो शोषित जो समाज के जो लोग हैं, इलेक्शन के समय आप छोटे छोटे लालच में आकर के अपनी वोट का तोल मोल करके आप वोट डालने का काम करते हैं। साथियों, आप अपने समाज के साथ, आप अपनी पार्टी के साथ और अपने अधिकारों के साथ आप धोखा करने का काम करते हैं। साथियों, मैं आप हरियाणा वासियों से अपील करता हूं, अगर इस प्रदेश के अंदर अगर आपके अधिकारों के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो साथियों वह लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के अध्यक्ष चौधरी राजकुमार सैनी जी हैं। उन्होंने हमेशा से और वो 20-25 सालों से आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। साथियों, जब वो आपके अधिकारों के लिए लड़ते हैं तो उनका विरोध किया जाता है और उस नेता को जात पात के नाम पर बरगलाकर उनको बदनाम करने की साजिश की जाती है। साथियों, आप सबको यह बात समझनी होगी कि वह नेता आपके हक और अधिकारों के लिए 24 घंटे दिन और रात आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। साथियों, हमें ऐसे महान नेता का, ऐसे दबंग नेता का
जो निर्भीक है, दमदार है और आपके अधिकारों के लिए लड़ने में सक्षम है। साथियों, हमें ऐसे नेता का तन मन धन से और कंधे से कंधा मिला करके हमें साथ देना। साथियों, मैं सभी समाज के लोगों से अपील करता हूं, छत्तीस बिरादरी के लोगों से अपील करता हूं, आह्वान करता हूं, अनुरोध करता हूं, राजकुमार सैनी जी उन छत्तीस बिरादरी के लोगों की आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो किसी भी समाज का है, चाहे वो जनरल समाज का है, चाहे वो एससी का है, चाहे बीसी का है और चाहे जो शोषित वर्ग का है, उन लोगों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। साथियों, जिनकी आवाज़ कोई नहीं उठाता। साथियों, आज उन लोगों को, चाहे कांग्रेस, चाहे इनेलो, चाहे बीजेपी, चाहे जेजेपी, उन लोगों के तो काम होते हैं जो उन पार्टियों के साथ लगे हुए। साथियों, लेकिन उन लोगों के काम नहीं होते जिन लोगों की वोट दिलवाने का काम करते। साथियों, आपकी वोट दिलवाने का काम तो करते हैं ऐसे नेता, लेकिन जब आपके हकों की, जब आपके नौकरियों की बात आती है, जब आपके बच्चों के लिए नौकरी की बात आती है, जब आपके हक और अधिकार की बात आती है, जब वह कोई भी नेता जो आपकी वोट दिलवाने के जो काम करते हैं, वो कोई भी आपके नेता आपका काम करने का काम नहीं करते हैं। वो यह कह कर के पल्ला झाड़ देते हैं कि हमारी चलती नहीं है। मैं उन नेताओं से अपील करता हूँ, अगर आपकी चलती नहीं है तो हमारे इन शोषित समाज के लोगों को क्यों बरगलाकर उनकी वोट को हासिल करने का काम करते हैं। साथियों, मैं सभी से अपील करता हूँ, इस देश के नौजवान साथियों से, पढ़े लिखे युवाओं से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, माताओं बहनों से मैं अपील करता हूँ, आने वाले 2024 के चुनाव जो लोकसभा के और विधानसभा के होने जा रहे हैं। साथियों, मैं प्रदेश के सभी युवाओं से अपील करता हूँ, सभी बातों को छोड़ करके आपने ये देखना है कि आपके हक और अधिकार के लिए कौन लड़ रहा है। साथियों, ऐसे शख्स का साथ देना चाहिए जो आपके हकों के लिए लड़ रहा है। साथियों, राजकुमार सैनी जी 20-25 सालों से आपके हकों के लिए लड़ रहे हैं। वह मंत्री होते हुए भी उन्होंने आपकी आवाज़ को उठाने का काम किया, लेकिन आपके अधिकारों को जब उठाया तो इनका विरोध किया गया। तो इन्होंने एक बार नहीं, राजकुमार सैनी जी ने 3 बार सत्ता को लात मार करके आपके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 2018 के अंदर आप सभी से पूछकर एक पार्टी का गठन किया, जिसका नाम लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है। जिसका नाम ही लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है, वह आपके हकों को सुरक्षित करने के लिए ही पार्टी बनाई है। साथियों, पानीपत की सरजमी पर हम सब से लाखों की तादाद में जब वहाँ पहुँचे थे, हम सब से पूछ करके चौधरी राजकुमार सैनी जी ने आप सब से पूछ करके पार्टी बनाई थी। साथियों, सब ने हाथ उठा करके उस पार्टी को चलाने के लिए, सब ने हाथ उठा करके अपनी रिकमेंड, अपनी सबकी वो जो है पार्टी को चलाने का आश्वासन दिया था और सब ने हाथ उठा करके उनका जो है स्वागत किया था कि आप पार्टी बनाइए, हम आपका तन मन धन से साथ देंगे। साथियों, मैं सभी साथियों से वो याद दिलाना चाहता हूँ कि उस पानीपत की सरजमी पर हम सब और आप वहाँ पे मौजूद थे। आपने कहकर इस पार्टी को बनवाया था। आज इस प्रदेश के अंदर अगर एससी, बीसी और छत्तीस बिरादरी के शोषित वर्ग की अगर कोई पार्टी है तो वह लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है। साथियों, आने वाला समय आपका है। 2024 में आप सभी साथी, चाहे वे किसी भी पार्टी में लगे हुए हैं, छोटा मोटा लोभ लालच त्याग करके आप राजकुमार सैनी का साथ दें। यही आपके हक और अधिकारों को सुरक्षित और दिलवा सकते हैं।
और साथियों, आपके बच्चों को, आपके बहन भाइयों को अगर नौकरी, हर घर में नौकरी दिलवा सकते साथियों, तो चौधरी राजकुमार सैनी जी दिलवा सकते हैं। हमारी पार्टी के सर्व समाज के मुद्दे हैं, हर घर में नौकरी, मनरेगा से किसान को जोड़ना, और जब तक जिस परिवार में पुश्तों तक नौकरी नहीं है, हम उस परिवार को एक सम्मान भत्ता के रूप में 10,000 रुपये सम्मान भत्ता देने का काम करेंगे। जो हमारे बुजुर्ग, विधवा, विकलांग है, उनकी हम 10,000 रुपये पेंशन करने का काम करेंगे साथियों। और ये जो आज महंगाई चरम सीमा पर है, हम इस महंगाई को कम करने का काम करेंगे और महिलाओं को सुरक्षा व्यवस्था कराएंगे। मैं इस देश और प्रदेश के लोगों से, हरियाणा वासियों से अपील करता हूं, आने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में आप सभी समाज के युवा और छत्तीस बिरादरी के जो शोषित समाज के जो लोग हैं, जो युवा है, बुजुर्ग है, नौजवान साथी है, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राजकुमार सैनी का साथ दे और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करें साथियों। वो दिन दूर नहीं है, 2024 में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की सरकार बनेगी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप साथ देंगे तो 2024 में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की सरकार बनेगी। और मैं उन बहन और भाइयों से अपील करता हूं जो आज दूसरी पार्टियों के गुण गा रहे हैं साथियों, चाहे वो हमारे समाज के हो, चाहे वो छत्तीस बिरादरी के जो दबे कुचले शोषित वर्ग के हो, चाहे एससी समाज के हो, चाहे बीसी समाज के हो, चाहे एसटी समाज के हो, चाहे किसी भी समाज के हो, चाहे जर्नल समाज के हो, मैं उन युवाओं से अपील करता हूं कि सभी चीज़ छोड़ करके आप अपने हक और अधिकारों को जानें कि आपके हकों को, अधिकारों को कौन सुरक्षित रख सकता है साथियों। क्योंकि आज कुछ लोग जो हमारे समाज के हैं दूसरी पार्टियों में गए हुए हैं, लेकिन वहाँ पर उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। इतने कई सालों से उनके साथ लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर उनको कुछ मिलने वाला नहीं है साथियों। सिर्फ उनको यूज किया जा रहा है। हम लोगों की वोटों को बहला फुसला करके उनके माध्यम से वोटों को हासिल करने का काम तो करते हैं साथियों, परंतु जब हमारे हक और अधिकार की बात आती है, वो हमारे जो समाज के जो लीडर हैं, जो हमारे जो समाज के नेता हैं, जो हमारी वोट दिलवाने का काम करते हैं साथियों, वो हमारे ना हकों के लिए लड़ते हैं, ना कोई इस समाज के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार होता है, ना उनको जो है उठाने का काम करते साथियों। तो हमें ऐसे नेताओं से हमें सतर्क रहना है, हमें सावधान रहना है। 2024 के चुनाव में हमें ऐसे नेताओं से, हमारे जो ऐसे नेता है, चाहे वो एससी समाज का है, चाहे वो बीसी समाज का है, चाहे वो ओबीसी, चाहे वो हमारे समाज का नेता है, हमें ऐसे नेताओं का हमें विरोध करना है जो आपके हक और अधिकारों के लिए लड़ते नहीं हैं, आपकी वोट दिलवाने का काम करते हैं, आपका गला कटवाने का काम करते हैं साथियों। मैं एक बार फिर से मैं हरियाणा वासियों से अपील करता हूं और अपने नौजवान भाइयों से और अपने वकील साथियों से अपील करता हूं कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राजकुमार सैनी का साथ दे। अगर आपके मन में ये शंका है कि हम सरकार नहीं बना सकते, यह आपकी बहुत बड़ी भूल है साथियों। जब हम एससी, बीसी और छत्तीस बिरादरी के जो शोषित वर्ग के जो लोग हैं, चाहे वो जर्नल समाज के भी शोषित वर्ग के जो लोग हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिस दिन ये समाज जाग गया साथियों, 2024 में सरकार आपकी होगी। ये सबसे बड़ी कमी है हमारे लोगों के अंदर। मैंने कई बार देखा है, कई बार मैंने कहा भी है, जो लोग ये कहते हैं कि हम जीत नहीं सकते, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ हम जीत सकते हैं, हम सरकार बना सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे समाज के हैं। हम उस समाज के लोग हैं जो हम अपने बड़ों की इज्जत करते हैं, जो हम संविधान की बात करते हैं, जो हम संविधान को बचाने की बात करते हैं।
ना हम हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़ते हैं, ना हम भारत पाकिस्तान के चक्कर में पड़ते हैं, ना हम जय श्री राम के चक्कर में पड़ते हैं। हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है तो हमें अपने हक और अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए लड़ना है, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, हमें अपनी नौकरियों के लिए लड़ना है, हमें अपने बहन भाइयों की नौकरियों के लिए लड़ना है, हमें अपने हक के लिए लड़ना है। हमें इन बातों के लिए टाइम नहीं जाया करना है कि हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान और जय श्री राम। साथियों, हमें इन बातों को छोड़ करके हमें अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना है साथियों। और वही वो काम हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के चौधरी राजकुमार सैनी जी है साथियों। हमें ऐसे महान नेता का हमें साथ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे नेता बार बार जन्म नहीं लेते। पहले वाले समय में महात्मा ज्योतिबा फुले थे, जिन्होंने समाज को सुधारने का काम किया, उन्होंने जो है समाज को उठाने का काम किया। उसकी जो पत्नी थी माता सावित्रीबाई फुले जी, उन्होंने जो है इस देश की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलाया। साथियों, हमारे साथ पीछे बहुत अत्याचार हुए हैं। हम सबको उन चीज़ को याद करते हुए हमें याद करना पड़ेगा और हमें जुनून पैदा करना पड़ेगा कि साथियों, हम उस सभ्य समाज के लोग हैं। हम ना झगड़ा करना ठीक समझते हैं, ना बेकार की बात करना ठीक समझते हैं, लेकिन परंतु जब हमारे हकों पर जब डाके डाले जाते हैं, उस पर हमें सबको बोलना पड़ेगा। हमारे को हर एक युवा को बोलना पड़ेगा, हमारे वकील भाइयों को बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप संविधान के जानकार हैं साथियों। तो मैं एक बार फिर अंत में मैं सभी देश के और हरियाणा प्रदेश के युवाओं से, उन साथियों से हाथ जोड़ करके अपील करता, साथियों, ऐसे महान शख्सियत का, महान नेता का आप सबको साथ देना चाहिए जो कि हमारे लिए लड़ रहे हैं साथियों। मैं सभी से अपील करता हूँ हाथ जोड़ करके, आप 2024 के चुनाव में इस बेचारे राजकुमार सैनी का, क्योंकि यह सिर्फ ना अपने लिए लड़ रहा है, ना पैसों के लिए लड़ रहा है, ना सिर्फ राजनीति के लिए लड़ रहा है, यह सिर्फ आपके हक और अधिकारों के लड़ रहा है साथियों। हमें ऐसे महान शख्सियत का तन मन धन से साथ देना है साथियों। मैं एक बार फिर अपील करता हूँ साथियों, सर्व समाज के लोगों से, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी बिरादरी के जो खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ खिलाफ है तो उस व्यवस्था के खिलाफ है जो हमारे हकों पर डाके डाले जाते हैं, हम उसके खिलाफ है साथियों। हिंदू मुस्लिम के चक्कर में बिल्कुल नहीं आना है। भारत पाकिस्तान जैसे चुनाव आएंगे ऐसे जो है आपको बरगलाने का काम करेंगे। जैसे आपने देखा है मेवात के अंदर हिंदू मुस्लिम करा करके वोट हासिल करने का काम करने की कोशिश की जा रही है साथियों, परंतु आज का समाज, आज का युवा पढ़ा लिखा है, इनकी बातों में आने वाला नहीं है साथियों। 2024 के अंदर आप सबको लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का साथ देना साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, जय राजकुमार सैनी, जय हिंद।